फर्ज करो कोई औरत तुम्हारे बंदे पे डोरे डाले सिर्फ ये जानने के लिए कि वो तुम्हारे साथ लॉयल है कि नहीं, यानी लॉयल्टी टेस्ट करे, तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना। What? और इसके तो दो फायदे। एक तो उस औरत की तन्हाई का जुगाड़ लगा रहेगा, दूसरा तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ रहने के काबिल है या नहीं। तू क्या बोल रही है? मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मुअम्मा की, जिसके राइटर ने ड्रामा लिखते वक्त किसी चरसीसी को सूंघ लिया था। तभी तो राइटर के नशों का असर जहां आ रहा हमें दिख रहा है, हर एपिसोड में ही टुनने। अरे प्लीज नहीं। खैर, ड्रामे का नाम है मुअम्मा यानी पहेली, और मेन लीड वही पुराना गुलदस्ता सबा कमर जो ज़ारा का रोल प्ले कर रही है। बेशरीफ औरत। तो ज़ारा का घर बहुत बड़ा है, बिल्कुल उसके दिल की तरह। हर कोई आ जाता है। मतलब पहला तो अभी ठीक तरीके से बाहर ही नहीं निकला होता, लेकिन नए के लिए दरवाजे पहले ही खुले होते हैं। तो बताओ, आई कुछ समझ? कुछ नहीं। हाँ, मैं भी ये चाहती थी कि कुछ समझ ना आए ताकि मैं समझाऊं। बहुत तेज हो रहे हो। जहां आरा अपने घर का निचला हिस्सा किराए पे देती है, वो भी सिर्फ नई शादीशुदा जोड़े को। मगर क्यों? अरे मुझे क्या पता। खैर, शादीशुदा होते हुए भी जहां आरा इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती है अपने दो मुलाजिमों के साथ, आशिक और आसिया, जो कि अगेन शादीशुदा जोड़ा है। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब जहां आरा का शादीशुदा जोड़ों के साथ क्या ऑब्सेशन है, वो वीडियो में तुम्हें साथ साथ पता चलता जाएगा। और रही बात जहां आरा के खुद के हस्बैंड की, तो वो तुम्हें जहां आरा के खामो ख्यालों में ही नजर आएगा, या तो जहां आरा से लड़ता हुआ या खुद जेल में सड़ता हुआ। ऐसा है क्या? जी। खैर, जहां आरा अपने घर का जो हिस्सा किराएदारों को देती है, उसमें एक रूम हमेशा लॉक रहता है, और वही रूम तो मिस्ट्री है। उस रूम की दीवार जो किराएदारों की तरफ है, उस पे एक शीशा लगा हुआ है, जादुई शीशा। और ये जादुई शीशा किराएदारों को तो उनकी शक्ल दिखाता है, लेकिन हमें ज़ारा की, यानी ये वन साइडेड मिरर किराएदारों की एक एक हरकत उस बंद कमरे की दूसरी तरफ भी दिखाता है, जिसकी एक्सेस किराएदारों के पास नहीं है, लेकिन जहां आरा के पास है। पूछो कैसे? तो इस मीटी शॉर्ट ड्रामे में एक दरवाज़ा जहां आराना के कमरे में भी है, जो सीधा उस बंद कमरे तक खुलता है, जहां ये बड़े मज़े से बैठ के हर नए आने वाले कपल को तोड़ती है। ये गंदी आदत है। ये कहाँ से लग गई आपको बेटा? मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात कैसे हैं, उनकी लड़ाइयाँ, उनके प्राइवेट मोमेंट्स, हर चीज़ पे इस पिचपेरी की नज़र होती है। तो साला बहुत नीच आदमी है। खैर, इतनी कड़ी नज़र रखने के बाद ये उस कपल की नेचर जान जाती है और फिर उसी हिसाब से उनको ट्रैप करती है। लेकिन वो एक अलग बात है कि इसकी ज़्यादा तवज्जो मर्द पे होती है। और इस ड्रामे में दिखाया गया है कि जैसे ही बीवियां अपने मायके जाती हैं, उनके शोहरों को अकेला पाके जहां आरा फौरन टिप टॉप लेडी डैन बन के उनके घर आ जाती है खाना देने। और ये बात तो उसको पता ही होती है कि वो घर में बिल्कुल अकेला है। इसके बावजूद आके उसके साथ ऐसी गुफ्तगू करती है जैसे यही तो इसकी बीवी है। बस खाना ही अच्छा लगा आपको, अच्छी नहीं लगी आपको? गया जीशान। ये है जहां आरा का पहला खिलौना। पत्ती खत्म हो गई है, थोड़ी सी मिल जाएगी क्या? आई तू तो गया बेटे। इस तरह दूसरों के शौहरों को अदाएं दिखा दिखा के अपना दीवाना बनाना और फिर उनके दिमाग के साथ खेलना, इस नीयत से कि वो अपनी बीवी को धोखा देगा कि नहीं। भले ही मैं हर तरह से इसको सिड्यूस कर रही थी, लेकिन क्यों किया उसने धोखा? मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो औरत हूं ना। हमें तो वैसे भी राइट्स नहीं मिलते। हम तो बड़ी दुखियारी हैं। बेवफाई कर गया, था ही घटिया। ज़ारा मुझसे डिवोर्स मांग रही है। जरूर आपने कुछ कहा होगा ना उसको। मैं नहीं कहा है, क्योंकि तुम जैसा घटिया शख्स उसे डिजर्व नहीं करता। वाह दीदी वाह। दीदी, ये बात कहाँ से जायज़ है कि कोई बंदा किराएदार बन के तुम्हारे घर रहने आया, तुम उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने लग जाओ? हंसते बसते मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करके, नफरतें पैदा करके उनकी तलाक करा दी। तलाकनामे, यानी जहां आरा का ज्यादा जोर तलाकों पे है, तलाकें करा के उसे सुकून मिलता है। एक सजा मैं उसे दूंगी। क्या करोगी? डिवोर्स लूंगी उससे। अब देखना, लिबरल औरतों का एक पूरा जत्था मुझ पे चढ़ जाएगा कि तुम तो मर्दों की बेवफाई को जस्टिफाई कर रही हो, तुम तो बड़ी पिकमेन बन गई हो। तो चलो तुम खुद ही बता दो ना, किसी की मियाँ को अपने मियाँ जैसा ट्रीट करना ठीक हरकत है? और इस बिल्कुल ना मानने वाली बात को अगर एक सेकंड के लिए मान भी लो कि वो कबाब में हड्डी, बल्कि कबाब में हड्डी नहीं, शैतान, क्योंकि मियाँ बीवी में फड्डे कराने वाला तो शैतान ही होता है। तो शैतान ये नेक नियति से बनी है दूसरों के शौहर कितने कोई वफादार हैं ये जानने के लिए, तो कम से कम उन्हें होश में तो टेस्ट करें, उनको होश में तो रहने दें। क्या बात! खाने में सफ़ेद आटा पता नहीं कौन सा मिलाती है, जिसे खाते ही बंदा ना इधर जोगा ना उधर जोगा, सीधा थिलकता हुआ जहां आरा के बुए पे जाके बचता है। थोड़ी पत्ती मिल जाएगी? अंदर आ जाइए। एक मिनट, ये तो देखा, ऐसा लगता है पत्ती खत्म हो गई है। थोड़ी सी मिल जाएगी क्या? पति चाहे किसी औरत का चलता फिरता हो या चाय में डालने वाली हो, दोनों के साथ ही चक्कर कर लेती है भाई। और पति के रोले में लगे हाथों चाय बैठक भी हो ही जाती है। खैर, इस तरह खाने में नशे की आमेजिश करके उनको ज़बरदस्ती बेवफा बना के उनके घर ही तबाह कर देना, जस्ट इस लाइन को प्रूव करने के लिए कि मर्द ज़ात तो होती ही बेवफा है, और उन मर्दों को बेवफाई की सज़ा देने के लिए भी इसको मर्दों का ही सहारा चाहिए। आए हाय हाय हाय, यानी जहां आरा मर्दों